वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये चैनल केवल मेरा नहीं है, ये सब कुछ आपका भी है, ठीक है। तो स्टडीज़ आपकी अच्छी चल रही होंगी। हमारा आज बोर्ड्स एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए 10th बोर्ड्स के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है, एंड इसको हम लोग बहुत प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है इस तरह से फॉर्मेट सही है या नहीं, आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था एसिड्स आर गिव्स H+ आयन एंड बेसेस आर गिव्स OH- आयंस। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, हम थोड़ा बेसिक से लेकर के आपके लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं व्हाट आर एसिड्स। तो अगर सिंपली डेफिनेशन बताई जाए तो आप क्या बोलोगे? केमिकल कंपाउंड्स दोज हुज एक्वस सोल्यूशन, जो एक्वस सोल्यूशन यानी बेटा कि जब एसिड्स को पानी में मिलाते हैं, है ना, जो एक्वस लिक्विड में सोल्यूशन होता है, ठीक है। केमिकल्स कंपाउंड हुज एक्वस सोल्यूशन कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4 एंड CH3COH एसिटिक एसिड भी है, ठीक है। ये सारे एसिड्स हो गए। फिर बेसिस क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बहुत छोटा करके लिखा हुआ है। केमिकल कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशंस कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। जो रेड कलर का लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू में चेंज कर देगा अगर आप रेड ही लेते हैं, ठीक है। अगर लिटमस पेपर रेड लेते हैं तो ब्लू चेंज कर देगा, अगर आप ब्लू ही लेते हैं तो वो ब्लू एज इट इज रहेगा। किसके लिए? बेसिस के लिए। और जो आपका एसिड्स की बात करें तो रेड कन्वर्ट कर देगा ब्लू से, यानी अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया है, उसको डिप किया है किसी एसिड में तो वो रेड हो जाएगा। अगर आप अदरवाइज रेड लिटमस पेपर लेते हैं और उसको एसिड में डालते हैं, वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर प्रॉपर्टी, उसको रेड देना था तो ऑलरेडी लिटमस पेपर ही रेड कलर का है, ठीक। अगर बात करें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं एसिड और बेस के। सबसे पहली चीज एक्वस सोल्यूशन है, तो इसलिए ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड बेसेस आर सम आर सॉल्युबल, ठीक है। बस कुछ ही हैं जो सॉल्युबल होते हैं और सम आर इनसॉल्युबल। ज़्यादातर आपको बेसेस जो मिलेंगे वो इनसॉल्युबल मिलेंगे। लेकिन इस वाले पॉइंट को ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार बना देती हूँ कि सम आर सॉल्युबल यानी बेसेस दोज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्कलीज। आपका 1 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट आर एल्कलीज, ठीक है। देन बेसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके टेस्ट के बारे में। तो ये खट्टे से होते हैं एसिड्स, सॉर इन टेस्ट, ठीक है। और जो आपके बेसिस होंगे वो बिटर इन टेस्ट होंगे, बिटर यानी कि कड़वे होंगे, ठीक है। अगर डाइल्यूशन की बात करें यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है या नहीं करता, तो इसका डाइल्यूट सोल्यूशन, जो डाइल्यूट यानी कि पतला जो सोल्यूशन होगा, गाढ़ा नहीं, ठीक है, हल्का सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे क्या है? सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं मैम, ठीक है, इतनी आपने बात बता दी एसिड्स की डिफिनेशन, बेस की डिफिनेशन, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। अगर आपने कह दिया लिटमस पेपर वाला तो चलिए ठीक है, आपको पेपर मिला नहीं मिला, कई सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कई सारे, जो आप लिटमस पेपर की हमने बात की है, लिटमस पेपर भी एक तरह का इंडिकेटर है जो हमें बताता है जो भी सब्सटेंस आपके पास है वो एसिड है या फिर बेस है, अंडरस्टैंड। देखिएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर इंडिकेटर्स स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर। वो अपने कलर को चेंज करता है और स्मेल को चेंज करता है, ठीक है। कलर में चेंजिंग होगा सॉल्यूशन में या फिर उसके स्मेल में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, एसिड है या बेस है, ठीक है।
और इस तौर पे अगर देखा जाए तो इंडिकेटर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 तरह के होते हैं मेनली। अगर नेचुरली अकरिंग की बात करें, जो हमारे नेचर से पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया आपका, ऑनियन है नेचुरली है, ठीक है, क्लोव्स हो गई, लौंग हो गई, ठीक है, ये सारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर हैं। आर्टिफिशियल यानी कि जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, लैब में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज, ठीक है। फिर एक तरह का और है जिसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्रीज। ये ऑल फैक्ट्रीज क्या काम करता है, चेंजेस देयर स्मेल, अपनी स्मेल को चेंज कर देता है ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स और हम बात करेंगे इनको डिटेल में कि ये इनका फंक्शन क्या है। अगर हमने आपने लिटमस से चेक किया तो आपको पता चल गया, ब्लू को रेड में चेंज करेगा, तो अगर रेड मिलता है आपको तो वो एसिड है, और ब्लू कलर का मिलता है तो वो बेस है, ठीक है। अब अगर बात करें सम इंडिकेटर्स की, लिटमस वही बात कर रहा है, कलर इन एसिड रेड कलर, कलर इन बेस ब्लू कलर, ठीक है। अब सेकेंड वाले की बात करें ऑनियन की, ऑनियन जो प्याज होती है उसकी अगर हम बात करें, और ऑनियन लीजिए या वनीला पाउडर भी होता है ना, जैसे आइसक्रीम में होता है, आइसक्रीम बिल्कुल टेस्ट अलग हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। ऑनियन लीजिए या वनीला लीजिए, स्मेल इन एसिड और स्मेल इन बेस, यानी जो इसकी स्मेल होगी एसिड्स की वो सेम एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अगर आपने ऑनियन यूज़ किया है और उसकी स्मेल जो है, आपकी जो भी एसिड है उसकी स्मेल चेंज नहीं हुई है, इट मीन्स वो क्या है, एसिड है। और आपने स्मेल बेस लिया है अगर, और उसका कोई मतलब बिल्कुल जो भी आपने एसिड लिया था, तो अगर उसका कलर नहीं चेंज होता है, ठीक है, बिल्कुल सॉरी कलर की बात हम कर रहे हैं, क्या ही बोल दिए, कोई बात नहीं, चलता है। हम ये क्या कह रहे थे कि अगर आपका एसिड है और आपने ऑनियन से टेस्ट किया है या ऑनियन जूस से टेस्ट किया है, तो वो एसिड की जैसी स्मेल थी वो सेम एज इट इज़ रहेगी। और अगर आपके पास बेस है, क्योंकि वो बिल्कुल लिक्विड वाटर जैसा ही होगा दोनों, चाहे आप एसिड लीजिए चाहे बेस लीजिए, तो फिर कोई स्मेल शो नहीं करेगा। अगर उस बेस की पहले से कोई स्मेल थी तो अब वो कोई भी स्मेल शो नहीं करेगा, ठीक है। आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज़ को बहुत प्रॉपरली देखिएगा। फिर बात आती है आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल में क्या होगा, मेथिल ऑरेंज, आपको अभी स्लाइड हम शो करते हैं इसमें कि किस तरह से अगर आप मेथिल ऑरेंज लेते हो तो अगर एसिड है तो उसका कलर पिंकिश रेड आ जाएगा, और अगर बेस है तो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक या 2 कंटेनर लीजिए, अब दोनों में एसिड टीचर दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको होगा मैम ये तो दोनों पानी जैसा लग रहा है, कुछ हमें पता ही नहीं है इसमें, हम कैसे पहचानेंगे। तो मेथिल ऑरेंज अगर आपके लैब में रखा है, आपने लैब में से उठाया और ड्रॉप वाइज करके एसिड और बेस जो भी था, जो आपको भी अननोन है, ठीक है, पता नहीं है क्या है, फिर उसके बाद अगर पिंकिश रेड कलर आ जाए, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पिंकिश रेड कलर आ जाए तो एसिड है, और येलो कलर आ जाए तो बेस है, ठीक है। फिर बात करते हैं फिनोप्थिलीन की। फिनोप्थिलीन भी इसी तरह से अगर एसिड होगा तो कलरलेस सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है, और कलरलेस आपका ऑलरेडी है तो वो वैसा ही रहेगा एज अ वाटर फॉर्म में, ठीक। एंड कलर इन बेस अगर होगा तो वो लाइट पिंक कलर देगा, ठीक है। इसी फिगर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से जब मेथिल ऑरेंज डाल रहे हैं तो रेडिश पिंक आ रहा है और येलो कलर आ रहा है, और इस साइड जो भी दिया हुआ है उसमें क्या है, फिनोप्थिलीन आप डाल रहे हो, फिनोप्थिलीन में कलरलेस, एक तरफ कलरलेस से रखा हुआ है जिसको आप एसिड बोल दोगे, और जो पिंक कलर आ रहा है लाइटिश पिंक उसको आप बेस बोल दोगे। फिर आती है कुछ बातें कि क्या यही वाली डिफिनेशन मैम चलेगी, अभी भी ये चलेगी, नहीं चलेगी बेटा, क्योंकि ये बचपन की डिफिनेशन थी, लेकिन अगर कॉमनली आपको एसिड बेस का डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हो। इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। एक और हो जाएगा 4 पॉइंट एसिड बेस का डिफरेंस आप लिख सकते हैं। अब कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके थ्रू उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी। सबसे पहले बात करें तो अरहेनियस थे अकॉर्डिंग टू द अरहेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन, यानी ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन देते हैं, ठीक है।
इन एक्वस सोल्यूशन में वो तोड़ करके H+ आयन देते हैं, तो उनको अरहेनियस ने क्या कहा कि वो एसिड है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे HCl एक्वस था, H+ और Cl- में आ गया, तो H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये एसिड है। फिर H2SO4 प्लस वाटर, तो यहाँ पे 2 H+ आयन मिल रहे हैं और साथ में SO4 निकल रहा है। ठीक, अगर बेस होगा तो क्या देगा, OH- आयन। तो देखिएगा जरा, NaOH है एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, डिफिनेशन यही एज इट इज लिख सकते हैं, नहीं शॉर्ट में भी लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, टाइम भी बचेगा आपका। NaOH गिव्स Na+ और OH- आयन, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये बेस है। ये बात अरहेनियस ने कही। ठीक है, H+ देता है, H+ आयन देता है तो क्या है, एसिड है, और OH- आयन देता है तो बेस है। ठीक है, फिर उसके बाद आए थे बेटा ब्रॉन्स्टेड लॉरी। कौन आया था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। इन्होंने कहा एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, यानी किसका डोनेशन करते हैं, प्रोटॉन्स का डोनेशन करते हैं, डोनेट करते हैं प्रोटॉन को, यानी कि H+ आयंस को डोनेट करते हैं, दे देते हैं। कैसे देंगे जरा सा ये देखिएगा बच्चे, मैंने एक इक्वेशन लिखी है। HCl, ये आपको दिख रहा है HCl + O2, तो ये अपना किस में टूटेगा, ये H+ में टूट जाएगा और ये Cl- में, तो ये अपना H+ जो है किसको दे देगा, इन H2O को दे देगा। तो क्या बन गया यहाँ पे देखो बेटा, H3O प्लस Cl-, H3O प्लस और Cl-, अपने H के आयंस को, जो भी प्रोटॉन्स थे, H के प्रोटॉन प्लस आयन, वो उनको डोनेट कर दिया, दे दिया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो बेस था, ये यहाँ पे ही लिखा हुआ है बेटा, बार बार लिखने के लिए स्पेस नहीं लिया है हमने। जो बेसेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से एक H अगर इसको हम निकाल दें तो इससे 2 H बन रहे होंगे ना, तो एक H क्या करेगा, अमोनिया ले लेगा। ठीक है, यानी बेस वो है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोटॉन्स को। तो यहाँ पे क्या बन गया, NH4 और OH-। ठीक है, आप यहाँ से बता सकते हो भाई OH- दे रहा है तो भी बेस है, और इन्होंने एक प्रोटॉन ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसकी बेस पे भी ये क्या है, बेसिक है। फिर आया था लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस भी बहुत पूछा जाता है आपसे बेटा। तो लुईस में क्या होगा, लुईस का कहना था कि भाई हम तुम लोग की बात नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम अपने हिसाब से चल लो। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड्स को क्या कहा कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अगर होगा तो बेसिस हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो बेटा, एसिड को मैंने A से डिनोट किया है, बेस को B से डिनोट किया है। अगर इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, B के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको दे देगा। ठीक है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, एसिड को दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है अपनी तरफ, है ना। एसिड देखो यहाँ पे ले रहा है लोन पेयर्स को। लेकिन अगर यही बात इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो बेस जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। बात समझे कि भाई यहाँ पे लेने का काम कौन कर रहा है, एसिड। तो ये क्या हो गया, एसिड जिसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और जो जिसने दिया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, उसको हम फटाफट देख लेते हैं। अब देखते हैं बेटा अलग अलग बेसिस पर किस तरह से एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो देखिएगा, फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अगर सोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो एसिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, यानी सोर्सेस कहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है, एक हो गया ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक से मिलेगा हमें, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है, और दूसरा मिनरल एसिड्स, यानी जो मिनरल से मिलेगा। तो डिफिनेशन भी ऐसे ही है, दोज एसिड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड और ऑब्टेन्ड। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, या फिर हमें मिलते हैं, जो भी आप कहना चाहें, प्लांट्स, फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स से और एनिमल से जो भी हमें एसिड्स मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स कहाँ से हमें सिंथेसाइज करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम मिनरल्स या फिर रॉक, बड़ी बड़ी चट्टानों से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए, कहाँ कहाँ आपको जो ऑर्गेनिक एसिड है वो कहाँ मिल सकता है। सिट्रिक एसिड मिलेगा आपको लेमन में,
ठीक है। लेमन, नींबू में नहीं मिलेगा, सिट्रिक एसिड होता है, ये याद कर लीजिए बेटा, पूछा जाता है एग्जाम में। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है, टमाटर, ठीक है। और टार्टेरिक एसिड टैमेरिड में मिलता है, जिसको आप बोलते हो इमली, ठीक है, इमली, ठीक है। टैमेरिड, इमली में क्या, कौन सा मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, ठीक है। ये कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न ही करना है, ठीक। फिर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिसोसिएशन, यानी उनके टूटने पर या उनकी कितनी स्ट्रेंथ है उसके बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। तो दो तरह से हैं, वीक, एक तो कमजोर होगा और एक बहुत स्ट्रांग होगा। तो वीक एसिड क्या होंगे, डिसोशिएट पार्शियली इन वाटर, पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाते, डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, उनके आयनाइजेशन पूरी तरह से नहीं बनते, यानी सारे जितने भी एसिड्स हैं उनके आयंस नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि वही बात है, एसिड तो वही रहेगा, नाम तो चेंज नहीं हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा क्वेश्चन, यानी एग्जाम्पल दीजिए, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एसिड्स क्या होते हैं उनके बारे में समझाइए, ठीक है। तो डिसोशिएट कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है, वाटर में पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट आयनाइजेशन। एंड फिर से एग्जांपल वही है HNO3 और H2SO4, ठीक। फिर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन के बेस पे दो तरह से होंगे, डाइल्यूट यानी पतला होगा और कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा होगा। देखिएगा, डाइल्यूट एसिड्स और कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, कंपैरेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ एसिड, यानी एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें बहुत थोड़ा सा लेस अमाउंट में केवल एसिड प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी पतली हो जाएगी ना। कंपैरेटिवली मोर अमाउंट ऑफ एसिड विल प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में, यानी ज्यादा, जितना ज्यादा गाढ़ा बनाना चाहो उतना ज्यादा आप एसिड डाल दो, है ना, कंसंट्रेटेड कर दो। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 जिसमें थोड़ा पानी मिला दिया गया है, और ये प्योर कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिएगा, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ये पढ़ चुके हैं आप। एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, यानी जो आपने डिफरेंस में लिखा था वो लिख सकते हैं। एक और ये चीज ऐड करनी है आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में, पीएच ऑफ एसिड इज लेस देन 7, जो पीएच स्केल होती है, अभी पीएच स्केल सामने आएगी, तो पीएच स्केल जिससे कम की वैल्यू जितनी होती है वो सारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टी पहले हमने रिएक्शन कराया है एसिड्स को, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यह याद होना चाहिए, आपको दिमाग में होना चाहिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे कि यहाँ एसिड लिया हमने HCl प्लस जिंक, जिंक एक मेटल है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। H2SO4 प्लस Mg लिया तो MgSO4 प्लस साथ में क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। लेकिन बेटा इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो मैं कुछ और आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हाइड्रोजन गैस सारे एसिड्स के साथ नहीं रिएक्ट करती है। कैसे नहीं रिएक्ट करेगी, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी थी, जो रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन के नीचे जितने मेटल्स आते हैं, जितने भी मेटल्स आते हैं वो जो है H2 यानी H2 गैस रिलीज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड, तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली टू रिएक्टिविटी सीरीज सम मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन H2 से कम, ठीक है, यहाँ पे H2 नहीं H होना चाहिए, कम रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस H2 गैस, तो जिसकी वजह से ये H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रोजन के नीचे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे Ag आता है आपका, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, आपको पहले से ही पता है। फिर एक और एक्सेप्शन वाली बात है कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। बाकी जो बीच वाले होंगे आपके, यानी कि हाइड्रोजन के जस्ट नीचे वाले जितने होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो अब हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड रिएक्ट करेगा
एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो बनाएगा सॉल्ट प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन इट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखिएगा यहाँ पे एसिड के फॉर्म में हमने क्या लिया है, HCl, और साथ में मेटल कार्बोनेट लिया है Na और HCO3। ठीक है, NaHCO3, कार्बोनेट CO3 ही होता है ना आपका, तो NaCl सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल गया। इसी तरह से H2SO4 एक एसिड हमने लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन रिएक्ट विथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट गिव्स CaSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी रिएक्शन है, तुरंत हो जाएंगी, एक ही जैसे रिएक्शन होती है। बस ये याद होना चाहिए कि एसिड अगर मेटल के साथ या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या मिलेगा, बस बात खत्म। ठीक है, रिएक्शन विद बेस, अब बेस से रिएक्ट कराते हैं, इसको आप हमेशा से पढ़ते आए हो, पहले भी पढ़ा है आपने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो पहले का ही पता हुआ है आपको कि सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, जैसे HCl NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एसिड ले लिया हमने, जैसे HCl ले लिया, प्लस कॉपर का ऑक्साइड लो या कैल्शियम का ऑक्साइड लो या मैग्नीशियम का ऑक्साइड लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कुछ भी ले लो, क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा CuCl प्लस वाटर, CaCl प्लस वाटर, MgSO4 प्लस वाटर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसका यूज कहाँ करते हैं एसिड्स का। एसिड यूज इन एज अ प्रिजर्वेटिव्स, अचार वगैरह में, आप पिकल्स वगैरह में अगर आप विनेगर डाल देते हैं, एसिटिक एसिड डाल देते हैं, तो आपके जो अचार हैं वो सब जल्दी ख़राब नहीं होते। ठीक है, फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन बैटरीज, जो बैटरी होती हैं उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन के लिए भी काम आता है। फिर ये थी आपकी एसिड बेस की एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, जैसे हमने क्लासिफाई किया था एसिड को, ठीक है, अलग अलग बेसिस पे, उसी तरह से हम बेस को भी क्लासिफाई करेंगे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पे देखें तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वही सेम चीजें आएंगी। ठीक है, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, ठीक, और इधर स्ट्रॉन्ग में क्या आएगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन। NaOH NH4OH एक एग्जाम्पल ले लीजिए, और BaOH का होल ट्वाइस एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से KOH और NaOH। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी के तौर पे हम देखते हैं तो मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड पॉली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड पॉली एसिडिक। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, डिसोशिएशन यानी डिसोशिएट टू 1 OH माइनस आयन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल से केवल एक ही OH माइनस आयन निकलेगा। NaOH गिव Na प्लस और OH माइनस, एक निकल रहा है। NaOH में से K प्लस और OH माइनस, सिर्फ एक OH माइनस आयन निकल रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए सिर्फ एक निकल रहा है। ठीक है, डाई में क्या होगा कि 2 OH निकलेंगे फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल है, CaOH का होल ट्वाइस एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे कॉपर का 2 प्लस और 2 OH माइनस निकल रहा है, दिख रहा है आपको। डाई में 2 OH माइनस निकल रहे हैं, और ट्राई में इसी तरह से, यानी पॉली में मोर देन 2 OH आयंस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 जितने भी आपके OH माइनस आयन निकलेंगे। ठीक है, AlOH का होल ट्वाइस, तो Al 3 प्लस आ जाएगा और 3 OH माइनस, FeOH का होल थ्राइस, Fe 3 प्लस और 3 OH माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस, वही सेम चीज आ गई। लेस अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट होगा तो डाइल्यूट, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में अगर बेस प्रेजेंट होगा तो कंसंट्रेटेड। तो एग्जांपल भी वही है, DIL यानी कि डाइल्यूट NaOH और कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपने डिफरेंस स्टार्टिंग में पढ़ा है, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो फिर से जा करके बैक करके एक बार रिमेंबर कर लेना, तो वही फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। एक इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा, pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। ओके, अब इसकी भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर हम सॉल्ट्स पे आएंगे। अब बेटा देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है।
ठीक है। जब हम रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ बेस को, मेटल रिएक्ट विद बेस देन गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। NaOH प्लस जिंक गिव्स Na2ZNO2 प्लस H2 गैस, दिख रहा है ना, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से रिएक्शन है, बस दिमाग में रखनी है। रिएक्शन विद एसिड, बेस और एसिड जब मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, बार बार वही आ रहा है आपके पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद सॉल्ट, बेस अगर रिएक्ट करेगा सॉल्ट से देन सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, अलग तरह का सॉल्ट बनेगा और साथ में एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा। जैसे आप देख सकते हो NaOH रिएक्ट किया है FeCl3 से, एक्वस फॉर्म में है ये, ठीक है। देन फॉर्म NaCl कॉमन सॉल्ट एंड प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH का होल थ्राइस। ये प्रेसिपिटेट है, ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पे बेटा मेंशन कर दीजिएगा, रेडिश ब्राउन PPT प्रेसिपिटेट, ठीक है। फिर बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्सीडाइड, एसिड ऑक्साइड। जो एसिडिक ऑक्सीडाइड जो होंगे वो जरा देखिएगा, सॉल्ट और प्लस वाटर देगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH बेस देन गिव्स सॉल्ट Na2CO3, एसिडिक सॉल्ट देगा, ठीक है। इसका नाम है एसिडिक सॉल्ट, ऊपर ही लिख दो एसिडिक सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। यूज ऑफ बेसेस देख लेते हैं फटाफट। यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, बेक करने के लिए जो भी चीजें बेक होती हैं वहाँ पे भी इसका यूज होता है बेस का। मैन्युफैक्चरिंग इन सोप, टूथपेस्ट, पेपर, रेयॉन्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्योंकि सोपी टच होता है इसका, बेस का बहुत चिकना होता है, जैसे आप साबुन को छूते हैं ना तो वो बेसिक ही मीडियम है। बात करते हैं क्लिनजिंग ऑफ सल्फर ऑक्साइड, यानी कि सल्फर ऑक्साइड की लेयर जब जमने लगती है यानी ऊपर से कोरिड होने लगता है तो उसको भी साफ करने के लिए किया जाता है, जैसे पीतल के बर्तन वगैरह। और फिर देखते हैं वाइट वॉश करने में किया जाता है, जो घरों की वाइट वॉशिंग की जाती है तो उसमें भी ये काम आता है। फिर नेक्स्ट बात है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्या होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करना, वो तभी तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस, ठीक है, एसिड और अ बेस विथ वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज डन बाय द डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस और HNO3 प्लस आयन, चाहे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, चाहे OH माइनस का, चाहे फिर H3O प्लस का, क्योंकि H3O प्लस ही H प्लस आयन को ही लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं व्हेन द कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, कंसंट्रेटेड एसिड या फिर कोई बेस ऐड करोगे अगर आप वाटर में धीरे धीरे, ठीक है, बेस या एसिड को वाटर में धीरे धीरे ऐड करते हैं, ठीक है, नहीं तो जल जाओगे, ठीक है। देन लेस अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, तब कम हीट निकलती है, इकट्ठे डाल दोगे तो जलने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब कि दो तरह से हो सकता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ आयंस, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने पीछे भी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का स्ट्रेंथ पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ बेस का भी स्ट्रेंथ वाइज पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप कंसिडर करोगे टू बी फुल्ली आयोनाइज, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाएगा, जबकि जो वीक एसिड होगा वो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एसोसिएट और डिसोसिएट इन वाटर, कितने मॉलिक्यूल वाटर में एसोसिएट हो रहे हैं और डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स उसमें भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है ना, इसमें कम होते जा रहे हैं, तो जितने भी आयन डिसॉल्व हुए हैं और टोटल कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं आयंस के, वो उसको आप डिवाइड कर दोगे, जी जब हटेगा तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बात आती है, बेस खत्म हो गया आपका, बात आती है सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट आपको बार बार वही पता है कि रिएक्शन विथ सॉल्ट, एसिड में भी आया था रिएक्शन, जब एसिड और जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वो एसिड के साथ, ये बेस को एसिड के साथ आप रिएक्ट करा दो तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड में भी मिली थी, बेस में भी मिली थी, उसी से आपको जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वही आपका सॉल्ट है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl इज अ एसिड, NaOH इज अ बेस, इट फॉर्म्स अ NaCl और वाटर, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन करें बेटा सॉल्ट का क्लासिफिकेशन करें तो नॉर्मल सॉल्ट होगा जिसको आप NaCl बोलते हो, ठीक है, कॉमनली सोडियम क्लोराइड। एसिडिक सॉल्ट होगा NaHCO3 जो कि एसिडिक ऑक्साइड से मिल रहा है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है। बेसिक सॉल्ट आएगा आपका Zn के साथ OH आ गया, OH यानी कि एक बेस है। डबल सॉल्ट आ गया आपका पोटास, इसको बोलते हैं आप पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम का ये है KAl, ये डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल है, KAlSO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। मिक्स्ड सॉल्ट की बात करें, मिक्स्ड यानी कि यहाँ पे सोडियम भी प्रेजेंट है, पोटेशियम भी प्रेजेंट है और CO3 कार्बोनेट भी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। और कंप्लीट सॉल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल पूछेगा, एसिडिक का एग्जांपल, बेसिक का एग्जांपल, या फिर सबके सॉल्ट के क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, उनका एक एक एग्जांपल याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट सॉल्ट है पोटेशियम परमैंगनेट जो कि है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है, ये इसका है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। कितने H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे पोटास में, पोटेशियम कार्बोनेट में 24H2O, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं pH स्केल, उसके बाद जो सॉल्ट एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा pH स्केल क्या होती है, ठीक है। तो pH स्केल एक ये है कि एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर है या फिर न्यूट्रल है, ये हमें बेसिकली बताती है और हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूज होती है, ठीक है। डॉक्टर सोरेन सोरेनसन ने इन 1868 और 1939 के करीब इन्वेंट किया था, प्रपोज किया था एक स्केल टू रिप्रेजेंट दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक ऐसे स्केल बताई जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताती थी। दिस स्केल इज कॉल्ड pH स्केल। इसी स्केल को आप क्या कहते थे, pH स्केल बोलते थे। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कितने आयन हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं ये बताता है। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे pH स्केल है, 14 तक नंबरिंग होती है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल शो करता है, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। जैसे आप 7 के इधर लेफ्ट साइड में आते जाओगे तो H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, यानी एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। जितना आप इसके राइट साइड जाने लगोगे, 7 के उस साइड 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके, तो आप देखोगे यहाँ बेसिक मीडियम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर इधर एसिडिक इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक डिक्रीज कर रहा है, इधर अगर बेसिक इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक डिक्रीज कर रहा है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर बात करें pH वैल्यू की तो pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ठीक है। लॉग के वैल्यू में निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू log 10 H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 यानी H+ आयन बच्चा और H3O+ आयन, बोथ आर द सिमिलर, तो हम इसकी जगह पर ये यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो log 10 H3O+ आयन कंसंट्रेशन। और अगर पास्कल में बात करें तो pH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू pKa+ log ऑफ A- आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन Ha कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर बात करें pH की एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, तो भाई साहब बहुत यूज है। सबसे पहली बात, pH की वजह से ही हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है, ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। फिर अगर बात करते हैं, स्टॉपिंग द टूथेक डिके, टूथ को सड़ने से बचाता है। एक्ट एंड द रेमेडी ऑफ द एसिडिक इफेक्ट ऑफ हनी बी बाइट, जब आपकी हनी बी होती है ना, वो आपको बाइट कर लेती है तो आप वहाँ पे कुछ भी एसिड लगाने की कोशिश करते हो, चाहे वो सिट्रिक एसिड हो, चाहे वो लेमन का हो, विनेगर हो, कुछ भी हो, उस टाइम पे कहा जाता है कि स्वेलिंग को कम करने के, उसके बिहेवियर को, यानी जो हनी बी का एसिडिक करेक्टर है उसको न्यूट्रल करना है, तो हम अलग अलग
इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं जो कि पीएच स्केल के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। मोस्टली एसिडिक ही ले लेते हैं हम लोग, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया और एसिटिक एसिड हो गया, ये सारे। फिर बात करते हैं पीएच स्केल ऑफ अ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किस तरह से करते हैं, अगर ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तब ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल, NUTRAL, न्यूट्रल सोल्यूशन बना देगा, ठीक है। यानी पीएच लगभग बराबर किसके होगा, लगभग बराबर किसके होगा, 7 के, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आया या वीक बेस आया तो भाई जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का सोल्यूशन बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो भाई एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, एसिडिक यानी कि 7 से कम, पीएच 7 से कम, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आया तो भाई बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो बेसिक सोल्यूशन बनेगा, तो बेसिक सोल्यूशन क्या बनता है, 7 ग्रेटर देन, ठीक है। पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक। अगर आप बात करें वीक एसिड और वीक बेस, अब यहाँ पे भी जैसे सिमिलर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, दोनों एक जैसे हैं तो ये भी न्यूट्रल, स्लाइटली न्यूट्रल ही शो करेगा, तो इसका भी पीएच अबाउट अप्रॉक्स 7 ही होगा। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है OH- के आयन कंसंट्रेशन से, ठीक है। H+ हम किस में शो करते हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम में शो करते हैं कि एसिडिक में शो करते हैं, H+ आयन है ना, एसिडिक में शो करते हैं, तो ये एसिडिक है, ये एसिड है, एसिड ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू बेस से, ठीक है, एसिड बड़ा है बेस से तो भाई एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अब यहाँ पे देखो जो बेस है वो बड़ा है एसिड से, ठीक है, तो बेसिक सोल्यूशन शो करेगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो भैया न्यूट्रल सोल्यूशन शो करेगा। इसके क्वेश्चन भी कराएंगे बेटा पीएच स्केल के, ठीक है। जितने भी हैं बैक कर करके अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी ये बहुत ही शॉर्ट में था कि पूरा रिवीजन हो जाए आपका, और कुछ कॉमन सॉल्ट के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसी में करेंगे तो ये पता नहीं कहाँ गुम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो सारे सॉल्ट उसमें हम कर लेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करने हैं एग्जाम के पहले पहले, तो सभी लोग कंटिन्यूअसली बने रहिए जिससे आपका बोर्ड का पेपर बेस्ट जाए, ओके। और शेयर जरूर करते रहिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।